नमस्ते। आज के हमारे इस बेहद खास और मजेदार सफर में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मैजिक वर्ड्स एंड क्लेवर स्पाइडर ट्रिक्स। आज हम अंग्रेजी की किताब से कुछ जादू भरी कविताओं और एक बहुत ही चतुर मकड़ी की अफ्रीकी लोक कथा के रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे इस रोड मैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैजिक ऑफ द रेनबो, उसके बाद पेंटिंग वर्ड्स वोकैबुलरी, फिर सुनेंगे एनांसीज क्लेवर ट्रिक्स, इसके बाद ग्रामर में सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और आखिर में मजा करेंगे फन विद साउंड वर्ड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ। नंबर 1, मैजिक ऑफ द रेनबो, अनकवरिंग द कलर्स इन द स्काई। जरा इस प्यारी सी तस्वीर को देखिए। यहाँ एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा गया है, डू फेरी आर्टिस्ट्स पेंट द रेनबो विद मैजिक ब्रशेस? यानी क्या आसमान में परियां अपने जादुई ब्रश से इंद्रधनुष के रंग भरती हैं? सोचिए, आसमान को एक बड़े से कैनवस की तरह इस्तेमाल करना कितनी अद्भुत और प्यारी कल्पना है ना। अब थोड़ा जासूस बनने का वक्त आ गया है। यहाँ स्क्रीन पर एक सवाल है, हु पेंट्स द रेनबो इन द पोएम? कविता के हिसाब से आसमान में ये इंद्रधनुष कौन पेंट करता है? जरा अपने दिमाग में सोचिए, क्या जवाब मिला आपको? चलिए देखते हैं कि आपका अंदाजा सही है या नहीं। बिल्कुल सही, वो हैं फेरी आर्टिस्ट्स। कविता कहती है कि परियां आसमान पर इसे पेंट करती हैं। वो अपने जादुई ब्रश को फेरी डाई यानी जादुई रंगों में डुबोती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो रंग आते कहाँ से हैं? दरअसल वो ढलते हुए सूरज की रोशनी और सुबह की पहली किरण को मिला के ये सुंदर रंग बनाती हैं। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं नंबर 2 पर, पेंटिंग वर्ड्स वोकैबुलरी, एक्शन वर्ड्स फॉर आर्ट। जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम कई सारे एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। पहला शब्द है डिप, जैसे आई डिप माई ब्रश इनटू द ब्लू पेंट। डिप का मतलब होता है डुबोना। दूसरा शब्द है मिक्स, यानी मिलाना। आई मिक्स रेड एंड येलो टू मेक ऑरेंज। फिर आता है स्प्रेड, जिसका सीधा सा मतलब है फैलाना, जैसे आई स्प्रेड द पेंट अक्रॉस द पेपर। और आखिर में है स्प्लैश, यानी छपाक की आवाज के साथ रंग उड़ाना। आई मेक अ बिग स्प्लैश ऑफ कलर। है ना कितने मजेदार शब्द। अब वक्त है एक कहानी का। नंबर 3, अनांसीज क्लेवर ट्रिक्स, द किंग ऑफ ऑल स्टोरीज। तो ये कहानी है एक बहुत ही चतुर मकड़ी की, जिसका नाम है अनांसी। अनांसी आसमान के देवता न्यामे से दुनिया की सारी कहानियों का राजा बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ बेहद खतरनाक जानवरों को पकड़ने की शर्त पूरी करनी थी। अब अनांसी तो ठहरा छोटा सा, तो उसने अपनी तरकीब लगाई। उसने पत्तों से पानी गिराया, जिससे एम मोबोरो यानी हॉर्नेट्स भृंगों को लगा कि तेज बारिश हो रही है। फिर उसने चालाकी से उनसे कहा कि बारिश से बचने के लिए वो इस सूखे हुए कद्दू यानी गॉड के अंदर छुप जाएं। और जैसे ही वो अंदर गए, अनांसी ने उन्हें जाले से कैद कर लिया। बहुत ही चालू है ये अनांसी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसकी अगली चुनौती था ओनी, एक बहुत ही लंबा और खतरनाक अजगर। अब अनांसी ने अजगर से बहस शुरू कर दी और कहा, मेरी पत्नी का मानना है कि तुम इस बांस के डंडे से भी छोटे हो। अजगर को गुस्सा आ गया। खुद को लंबा दिखाने के लिए उसने डंडे के साथ खुद को पूरा खींच लिया। और तभी अनांसी ने उसकी झूठी तारीफ करते करते उसे डंडे के साथ मजबूती से बांध दिया और नाप लिया। एक और जबरदस्त जीत। तो अगर हम अनांसी की इस समझदारी को स्टेप बाय स्टेप देखें, तो पहला, उसने नकली बारिश का बहाना करके हॉर्नेट्स को एक कद्दू में कैद किया। दूसरा, उसने अजगर के साथ लंबा होने की बहस करके उसे डंडे से बांध दिया। और तीसरा, ओसेबो यानी तेंदुए के साथ भी उसने गजब की चालाकी की। उसने तेंदुए की आंखों पर एक पट्टी बांध दी, ये कहकर कि उस पट्टी से उसे जादुई और अनोखी चीजें दिखेंगी, और फिर उसे भी आराम से पकड़ लिया। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमेशा शरीर की ताकत काम नहीं आती। कई बार आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। चलिए अब आपकी याददाश्त का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। थोड़ा सोचिए, आसमान के देवता न्यामे को ये खतरनाक जानवर क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो उन सारी कहानियों की कीमत यानी प्राइस थी। अच्छा, दूसरा सवाल, हॉर्नेट्स उस कद्दू के अंदर क्यों गए? बिल्कुल सही, नकली बारिश से बचने के लिए यानी शेल्टर लेने के लिए। और तेंदुए ने अपनी आंखें क्यों बंधवा ली? ताकि वो बहुत ही अद्भुत और जादुई चीजें देख सके। बहुत बढ़िया, आपने कहानी को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। कहानी के बाद अब थोड़ी सी पढ़ाई। नंबर 4, ग्रामर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस,
words that reflect back. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस असल में होते क्या हैं? इन्हें आप एक शीशे यानी मिरर की तरह समझ सकते हैं, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्व्स, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जब कोई इंसान कोई काम खुद करता है तो ये शब्द वापस उसी इंसान की तरफ इशारा करते हैं। ये सीधे वापस उसी सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इन दो वाक्यों का अंतर देखते हैं। पहला एक आम वाक्य है, He trapped the animals, यानी उसने जानवरों को पकड़ा। अब दूसरा वाक्य देखिए, He trapped the animals by himself। यहां जो himself है ना, वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये शब्द इस बात पर जोर डालता है कि अनांसी ने ये सारा मुश्किल काम किसी और की मदद के बिना बिल्कुल अकेले खुद ही किया। यही इन शब्दों का असली काम है। चलिए अब हम सब मिलकर इस छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहले वाक्य में लिखा है दिया पेंटेड दिस डैश। अब क्योंकि दिया एक लड़की है इसलिए यहां शीशे वाला शब्द आएगा हर सेल्फ। दूसरे में आई हैव गिवन डैश अ वीक टू फिनिश। यहां आई यानी मैं का इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर है इसका जुड़वा शब्द होगा माई सेल्फ। और आखिर में ईशा वेंट टू द मार्केट डैश। ईशा भी एक लड़की का नाम है इसलिए हम यहां भी हर सेल्फ लिखेंगे। था ना एकदम आसान। और अब आते हैं आज के हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, नंबर 5, फन विथ साउंड वर्ड्स, वर्ड्स वी कैन हियर। तो सबसे बड़ा सवाल, साउंड वर्ड्स आखिर होते क्या हैं? जरा सोचिए, जब एक शांत कमरे में घड़ी टिक टिक करती है या जब कोई गाड़ी पास से बीप बीप करके गुजरती है, जी हां, जो शब्द बिल्कुल उसी आवाज की तरह महसूस होते हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, उन्हें ही हम साउंड वर्ड्स कहते हैं। ये वो शब्द हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। चलिए इसके कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, उसे हम कहते हैं चर्प चर्प। जब आप दरवाजा बहुत जोर से बंद करते हैं तो कैसी आवाज आती है? बैंग बैंग। घड़ी की सुई की आवाज कैसी होती है? टिक टिक। नलों से पानी टपकने की आवाज को कहते हैं ड्रिप ड्रिप। और जब कोई मेंढक छलांग लगाकर पानी में कूदता है तो आवाज आती है स्प्लैश स्प्लैश। ये साउंड वर्ड्स हमारी भाषा को बिल्कुल जिंदा और बहुत ही रोचक बना देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफर कितना अद्भुत था, है ना? शब्दों में सच में एक अनोखा जादू होता है। चाहे उनसे आसमान में सुंदर इंद्रधनुष पेंट करना हो या अनांसी जैसी चालाक मकड़ी की रोमांचक कहानी सुनानी हो, शब्द हमारी दुनिया में रंग भर देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला होगा। अब जरा सोचिए, आपकी इंग्लिश की किताब से अगली कौन सी मजेदार कहानी सामने आएगी? ऐसे ही मजे से सीखते रहिए और नई चीजें खोजने का मजा लेते रहिए। फिर मिलेंगे।